महाराज लोग यहाँ पर कई आए हैं, 3 प्रकार के व्यक्ति आते हैं। एक आते हैं श्रोता, जो कि कथा को सुनने आते हैं। एक आते हैं, अरे बोलो तो, सोता। और एक आते हैं सरोता, जो कि कथा को, अरे वो महाराज ने ऐसी नहीं ऐसी कथा सुनाई, नहीं ऐसी सुनाई। कथा तो आपको जमाने में एक बालक पढ़कर सुना देगा, परंतु उसका महत्व तुम्हारे मन में तो प्रवेश करे। और आप लोगों को एक विशेष सूचना और दे रहा हूं कथा के बीच में ही। अगले महीने शिव पुराण का कार्यक्रम सेट किया जा रहा महामाया परिवार के तत्वाधान में। अगर कार्यक्रम होगा उसकी पैम्पलेट आप सब लोग वहां रजिस्टर है, उसमें नाम जरूर लिखवा के जाना, नंबर लेके जाना। उसमें जजमान बनो, यज्ञ में सम्मिलित हो और भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करो। शिव पुराण का आयोजन होगा। यहाँ पर वह ब्राह्मण बोला, प्रभु के सहारे हूं, भगवान ने इतना बतलाया और अंतर ध्यान हो गए। अब वह ब्राह्मण क्या बोल रहा अपने भाव रुदन वचनों में कि मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा बाकी है। मैंने सारे तेरा सहारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा बाकी है। एक तेरा सहारा काफी 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 है। और कहा, मैं डूब रहा भव सागर में, मैं डूब रहा भव सागर में, अब तेरा किनारा काफी है। ओ मैं डूब रहा भव सागर आई में, वो। एक तेरा किनारा बाकी है। मैं डूब रहा भव सागर में, एक तेरा किनारा काफी है। डूब रहा भव सागर में, एक तेरा किनारा बाकी है। जय जय श्री राधे। महाराज ब्राह्मण कहने लगा, प्रभु आप मुझे बतला कर तो गए, अब आपके सहारे चाहे मारो या तारो। प्रभु आपकी इच्छा, आप मारिए चाहे तारिए, ये आपके हाथ, आपके हाथ में होगा। जो होगा आप करवाएंगे, आपकी ही कृपा से। ब्राह्मण घर गए, रात भर नींद नहीं आई, करवटें बदलते रहे, कहां से भगवान का पूजन हो, कहां से पैसा आएगा, कहां से मैं भगवान का पूजन करूंगा। मेरे पास में कई माताएं ऐसी बैठी हैं, मात्र माताओं 300 रुपए आपसे शुल्क लिया था मैंने। कितने रुपए? 300 रुपए। कई माताएं ऐसी बैठी हैं, बोले गुरुजी अभी हमारी ऐसी परिस्थिति हो गई कि हम वो 300 रुपए भी नहीं दे पा रहे हैं। मैंने कहा माताओं आप चिंता मत करो। अभी हम एक माता जी खड़ी थी, माता जी से बात हो रही थी, तो दूसरी माता जी कहती सुन एक काम करो, अभी तुम थोड़ी देर के लिए हमारा मोबाइल जो है वो रख लो, हमें 300 रुपए दे दो। हमने कहा माता ऐसा काम क्यों कर रही कि दूसरे से लेकर और फिर कथा सुन रही। मैं कह रहा हूं मैं भी तो तेरा बेटा हूं, मैं भी तेरा बेटा हूं। तू खुद बैठ जा कथा में, सामग्री अपनी है, भगवान अपना है, ठाकुर अपना है। कथा में बैठकर कथा सुन ले, बस यही काफी है मेरे। आज जबलपुर क्षेत्र में पहली बार
108 सत्यनारायण व्रत कथा रखी और अगर व्यवस्थाओं में कहीं कमी रह गई हो तो समस्त श्रद्धालु गणों से भी क्षमा चाहूंगा। मैं बहुत छोटा हूं परंतु भगवान की कृपा ने मुझे इतना आगे बढ़ाया, आप लोगों के आशीष से मैं इतना आगे बढ़ा हूं। बहुत से लोग यहां बैठे जिन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया, बहुत से, और कहीं ना कहीं भगवान हर चीज देख रहा है। आज आप लोगों के सहयोग से मेरा 108 का संकल्प पूरा हो गया। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ सभी। जब हम इस कार्यक्रम को ठान रहे थे तो कुछ कटाक्ष करने वाले आए, कुछ समझाने वाले आए, परंतु सलाह महामाया परिवार ने दी कि आप क्यों घबराते हो जब आपके साथ इतनी शक्तियां हैं। संकल्प लिया है तो पूरा भी वही करवाएंगी। आज आप सभी के सहयोग से ये कथा का कार्यक्रम भी पूरा होने जा रहा है, आप सभी के सहयोग। यहां पर ब्राह्मण के पास कुछ नहीं, परंतु भगवान की जब कृपा होती है महाराज तो सब कुछ हो जाता है। उस ठाकुर ने कृपा करी। ब्राह्मण ने प्रातः काल उठकर संकल्प किया, आज भिक्षा में जितना धन मिलेगा उससे भगवान का पूजन करूंगा, नाम जाप करूंगा। चला, इतना धन मिला, इतना धन मिला कि उस ब्राह्मण से संभाले नहीं संभल रहा। पूजन की सामग्री को खरीदा, प्रसाद को खरीदा, घर में जाकर पूजन किया। पूजन करने के पश्चात भगवान ने दर्शन देकर उसके समस्त दुखों को हर कर और सुख को प्राप्त किया। दधी काल तक सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त किया। हर मास व्रत करता था, भगवान का पूजन किया करता था। भगवान देने में कभी कमी नहीं कर रहा, परंतु तुम मांगो तो। एक आदमी मंदिर गया, विष्णु जी के मंदिर गया और जाके कहने लगा, ए भगवान लक्ष्मी दे दो। बार बार बस वो यही कहे, ए भगवान लक्ष्मी दे दो, ए भगवान लक्ष्मी दे दो। इतने में भगवान बोले, क्यों रे, तुझ में मांगने का तरीका नहीं है। अब हम तुमसे कहें, इतने भाईजन बैठे हैं, भैया तुम अपनी बिमला दे दो, तुम अपनी कमला दे दो, तो तुम दोगे? अरे बोलो तो। हाँ बोलोगे? क्या बोल रहे हो महाराज? यही बोलोगे ना भाई। भगवान से भी मांगने का तरीका होता है। जाओ भगवान से कहो, हे भगवान बहुत दिन से मैया लक्ष्मी मेरे घर नहीं आई, तनिक घर को भेज देना, तो भगवान भी खुश हो जाएगा। नहीं लक्ष्मी, तेरा बेटा तुझको बुलाने आया था, जा जरा उसके घर होगा, जा। वो भी प्रसन्न चित्त होकर कहेगा, जाओ घर होगा। लोगों को शर्म नहीं आए, भगवान से कह ले भगवान लक्ष्मी दे दे। अरे बोलो तो। उस ब्राह्मण पर भगवान की कृपा हुई। ब्राह्मण दधी काल तक सुख भोग कर मरने को प्राप्त हुआ। आगे की कथा कहता हूं। एक समय यही ब्राह्मण जब उसके पास धन एकत्रित हो गया तो उसने ऐश्वर्य के अनुसार भगवान का नाम जाप पूजन किया। पूजन के प्रभाव से उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया। कौन आया? लकड़हारा। अब लकड़हारा आया तो बड़े प्रसन्न चित्त होकर बोला, बोले महाराज आप ये क्या कर रहे हो? प्यास से व्याकुल था, लकड़ियों को बाहर रखा, ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया, पूजन चल रहा था, प्रणाम किया। प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? इसके करने से क्या होता है? बोले यही सत्यनारायण की कृपा से मुझे ये दौलत, ये शोहरत, ये जायदाद सब कुछ मिली है। इसीलिए तो हम अपने ठाकुर से, अपनी महामाया से, हम अपने दादा से कहते हैं, तेरे दरबार की माता निराली शान देखी है, तेरे दरबार की मोहन निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी है। महाराज तुझको देते नहीं देखा, परंतु ना जाने कब किसकी मति, ना जाने कब किसका मन मोह ले, ना जाने कब किसका शरणागति को पाले, इसका कोई भरोसा नहीं। उस लकड़हारे ने
संकल्प लिया कि आज इस भिक्षा में ये जो लकड़ियां बेचने जा रहा हूं, इससे जितना धन मिलेगा ब्राह्मण से सुनकर प्रसन्न हुआ। ऐसे नगर में गया जहां धनवान लोग रहते थे और मन ही मन क्या गा रहा है, सुनिए। तुमसे मिलने को ऐ मुरली वाले। आप लोग भी भगवान से कहिए कि हे प्रभु आपसे मिलने के लिए हम तड़प रहे हैं। तुमसे मिलने को ऐ मुरली वाले, दिल के अरमां मचलने लगे हैं। तुमसे मिलने को ऐ मुरली वाले, दिल के अरमां मचलने लगे हैं। तुमसे मिलने को ऐ मुरली वाले, दिल के अरमां मचलने लगे हैं। तुमसे मिलने को ऐ मुरली वाले, दिल के अरमां मचलने लगे हैं। और लकड़हारा मन ही मन क्या कह रहा, प्रभु मैं तो ऐसे तड़प रहा हूं कि कब आप मेरे सामने आ जाओ। जैसे जल के बिना तड़पे मछली, जैसे जल के बिना तड़पे मछली, ऐसे हम भी तड़पने लगे हैं। जैसे जल के बिना तड़पे मछली, वैसे हम भी तड़पने लगे हैं। तुमसे मिलने को ऐ मुरली वाले, तुमसे मिलने को ऐ मुरली वाले, दिल के अरमां मचलने लगे हैं। मुरली वाले, दिल के अरमां तड़पने लगे हैं। तालियों की सेवा से दोनों हाथों को ऊपर करो, दोनों हाथों को। सभी माताओं से निवेदन, दोनों हाथों को ऊपर करिए। और कहा, बात कुछ तो है तुझ में निराली, दिल ही बस में नहीं है हमारे। ये बात है तुझ में कुछ तो निराली, दिल ही बस में नहीं है हमारा। और प्रभु हाल ऐसा हुआ है कन्हैया, हाल ऐसा हुआ है कन्हैया, लोग पागल सा कहने लगे